क्या भगवान वाकई किसी बीमार इंसान की सांसें वापस लौटा सकते हैं? क्या सच में मौत के मुंह से कोई वापस आ सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी की नहीं, बल्कि एक भक्त के विश्वास की जीत है। ये कहानी है अमित की। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था अमित। अमित मजदूरी करता था। दिन भर वो ईंटें उठाता और रात को अपनी बीमार माँ को दवा खिलाता, अपनी माँ की सेवा करता, माँ के पाँव दबाता। माँ कहती, बेटा आज काम पर मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ की इस बात पर अमित मुस्कुरा देता और कहता, माँ अगर मैं नहीं जाऊँगा तो दवा कौन लाएगा। अमित दिन भर कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन वो अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाता। वो ईमानदारी से अपना काम करता और रुपये कमाता। लेकिन वक्त ने उसकी जिंदगी मोड़ने की ठान ही ली थी। एक दिन अचानक काम करते करते अमित जमीन पर गिर पड़ा। लोग बोले शायद इसे धूप लग गई होगी, शायद कमजोरी के कारण गिर गया होगा। पर रात होते होते उसका शरीर आग की तरह जलने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और डॉक्टर धीरे से बोला, इसके फेफड़े बहुत खराब हो चुके हैं। अमित की माँ कांपती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर साहब क्या कोई रास्ता है? डॉक्टर ने सर झुका लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। ये शब्द अमित की माँ के लिए मौत से भी भारी थे। अमित की माँ फर्श पर बैठकर रोने लगी और अमित कमजोर आवाज में बोला, माँ तू रो मत, अभी मैं जिंदा हूँ और मुझे भरोसा है महादेव मेरी रक्षा जरूर करेंगे। अपनी माँ को अमित ने सांत्वना तो दे दी, लेकिन उस रात अमित सो नहीं पाया। वो रात भर छत की ओर देखता रहा, महादेव को याद करता रहा और पहली बार भगवान से सवाल किया, हे महादेव, मैंने तुझसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, पर आज मैं एक ही चीज़ मांग रहा हूँ। अगर मुझे मरना ही है तो मुझे ये भी कबूल है, लेकिन पहले मेरी माँ को किसी के सहारे पर तो छोड़ दूँ। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो रात भर रोता रहा, महादेव को याद करता रहा और इतने में उसे नींद लग गई। उसी रात उसने सपना देखा, एक ऊंचा पर्वत और वहाँ एक तपस्वी ध्यान में बैठा है। माथे पर चंद्रमा, जटाओं से गंगा बह रही है और आवाज आई, अमित दीपक मत बुझने देना। अमित इतने में घबरा कर जाग गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर क्या ये महादेव की आवाज़ थी। अगली सुबह वो कांपते हुए शरीर के साथ बस्ती के बाहर एक टूटे हुए मंदिर तक पहुंचा। उस टूटे हुए मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, कोई बड़ी मूर्ति नहीं थी। वहां अगर था तो सिर्फ एक टूटा हुआ शिवलिंग और कुछ सूखे बेल पत्र पड़े थे। अमित वहीं बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास चढ़ाने को कुछ भी नहीं है, बस ये सूखे पत्ते हैं और मेरी बची हुई सांसें हैं। उसने पास के गड्ढे से जाकर थोड़ा सा पानी लिया और शिवलिंग पर चढ़ाया। फिर बोला, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी महादेव, मैं तेरा नाम लेता रहूँगा। उस दिन से अमित ने एक व्रत ले लिया और हर सोमवार वो व्रत करता, मंदिर जाता, दिया जलाता और थोड़ा सा पानी चढ़ाता और बस एक वाक्य बोलता, हे शिव, मैं आज भी जिंदा हूँ तो बस तेरी कृपा से। मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन मन हमेशा मजबूत होता रहा। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा तू खुद मर जाएगा, आराम कर। तेरी ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा जो तुझे ही मार डाले। अमित अपनी माँ को कहता, अगर शिव ने बुलाया तो जाऊँगा, वरना नहीं। एक सोमवार अमित मंदिर पहुँचा और उसने देखा दिया बुझा हुआ था और उसे अपना सपना याद आ गया, जो उससे महादेव ने सपने में बोला था, दीपक मत बुझने देना। उसने कांपते हुए हाथों से दिया जलाया, तभी तेज हवा चली और दिया बुझ गया। अमित की आंखों से आंसू आ गए और बोला, शिव तू मेरी परीक्षा ले रहा है क्या? उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और दिए को अपने शरीर से ढक लिया। हवा चलती रही लेकिन दिया नहीं बुझा। अमित की सांसें तेज हो गई, सीने में दर्द उठा और वो वहीं गिर पड़ा। उस रात उसे फिर सपना आया, वही तपस्वी
जो भयंकर जटाओं वाला था, जिसके सिर पर चंद्रमा था, वो सामने खड़ा था। तपस्वी अमित से बोला, तूने दीपक नहीं बुझने दिया, अब तेरा दीपक भी नहीं बुझेगा। अमित ने पूछा, आप कौन हैं? तपस्वी मुस्कुराया और बोला, जिसे तू रोज पुकारता है, मैं वही हूँ। सुबह माँ ने देखा अमित के माथे पर पसीना है, पर उसकी सांस पहले से हल्की लग रही थी। दिन बीते, अमित की खांसी कम होने लगी, भूख लगने लगी और उसकी आंखों में चमक लौट आई। डॉक्टर हैरान रह गया और बोला, ये तो चमत्कार है। अमित की माँ ने रोते हुए बोला, ये दवा नहीं, ये विश्वास है। धीरे धीरे कुछ महीने बीते और कुछ महीनों बाद अमित फिर काम पर जाने लगा। लोग कहते, ये तो मर ही चुका था, फिर एकदम से इतना ठीक कैसे हो गया? अमित ने मुस्कुराकर बोला, मैं मरा नहीं था, मैं बस शिव के दरवाजे पर खड़ा था और अपनी परीक्षा दे रहा था, और मैं उस परीक्षा में सफल भी हो गया। उसने उस टूटे हुए मंदिर को साफ करवाया, लोगों ने मिलकर वहां नया शिवलिंग रखा और अब वहां हर सोमवार दिया जलता है। और लोग कहते हैं, ये मंदिर एक बीमार इंसान की सांसों से बना है। और अमित, वो आज भी हर सोमवार वहां बैठता है और कहता है, हे शिव, तूने मुझे जीवन दिया, अब मेरी सांसें तेरे नाम है। जब दवा हार मान ले तब विश्वास जगाता है, जब शरीर टूट जाए तब भक्ति उठाती है, और जब कोई साथ ना दे तब शिव खड़े होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि किसी की आखिरी उम्मीद आपकी वजह से जिंदा रह सकती है। और ये कहानी सिर्फ दिया बुझने की नहीं और अमित की नहीं, बल्कि ये उसके अडिग विश्वास की थी, और जो भगवान ने उससे काम दिया था उसको पूरा करने की थी। तो आप भी भगवान शिव पर भरोसा रखें और